तो मोती ले बैठे हो सारा ने सारा भूखा बढ़िया गंदे करवा भूखा रहा और यार बोला अपना बच्चे ने बच्ची दिए तो इधर ट्रैक्टर करते बैठे बेचते भी नहीं कबाड़िया ने कोई बोलने को नहीं कल बाबा क्या मैं ले जाऊंगा तो मेरी हाथ जोड़ के मिलती है सारा भाइयों जान मचान भी शान मचान भी अनुठी मर्जी अपन घर की चाहिए वो अपन घर बनाने का ना ढूंढा है ना कापर है ना लुगाई है स्कूल में थोड़ी दिया कापर तो है ही कौन पढ़ावा क्या ने स्कूल है थोड़ा लागे है 100 रुपया लेंगे बरोड़ा लागे अपन अपने सोच के बहुत दो भैया मेरा काम जो है तो मैं सोचूं पहले मेरा फायदा उड़ा है मेरे परिवार को फायदा उड़ा मेरे गांव को मेरा फायदा है मेरे तहसील को मेरा फायदा है जिले को मेरा फायदा है तो बहुत गिरो ये ना गिरो भूखा मेरी यहाँ कड़ी खावा अब मोदी ये खाते लोग मानना पूछेंगे मोदी के 2 दिन अच्छा होगा अपने आप खाते गए आप दिन चले ध्यान में तो फिर पतंग भागे चला जाओ तो घड़ी गिरा नाइट घड़ी गिरा जाके मीठे से हम जाके मेरे दिन अच्छा आते पहले खेत में कोई हड़बाड़ा आदमी आसमान मिला दिखेगा फिर अंडा बने पहले आप होतियों के साथ बीज उगती होता बीजो आदमी दिन के पहले मिलते बीज को उगे नहीं रात गया बताओ बोलो बेटा बोलते अपन थोड़े में आप लोग फायदा गुण करे बढ़िया छोड़ो है राहुल कसवानी मानो बाबू सारे आ रहे हैं पुनिया जी आ रही है बलवानी आ रही है पुनिया दो पुनिया बैठे पलाजी बैठे बिना वो जीत बैठे सारे बैठे सारा मानो बाबू आ रहे हमारी आदोड़ की बिनती सारा ही है कई बातों में सोच के वोट गिरना और अपने पल्ले कौन चढ़ा उसकी आपकी शान जान बचाने भी कर लो जुगाड़ में सारी बातें ही सोच लो किसानों क्या हल करा गया आप पर बोलने को जीप फैसला किया अभी सारा 2 दिन आए यहाँ पे एक तो हरियाणा में आए एक और राजस्थान में आए मोती में छोड़ गए है 2 जना अगर कुकर भाज गया है कंडे छुटा गया है नहीं बुरी कर नहीं करना पड़ता एक तो वीरेंद्र सिंह थोड़ा है MP यूनिवर्सिटी पर लेके तो सोचना अपना फायदा खाते है अब कैंडिडेट बढ़िया दारू छोड़ो जो हम छोड़ो है पढ़े लिखे सारू किया दारी भविष्य के बारे में सोचते हो आगा पीढ़ी के बारे में सोचते हो तो मेरी हाथ जोड़ की विनती है दादू ना हाथ का निशान कन्या वो फूल को तो बलवान को तोड़ो तो थोड़े फूल छोड़ते ही दोनों छोड़ते ही तो हाथ में देख लो हाथ के साथ कांग्रेस पार्टी झूठ बोल बोले कांग्रेस पार्टी है ना जो बात करेगी 5 महीने करेगी 500 काम करेगी अरे दूसरी पार्टियां फायदा करे काम कौन करे मोदी क्या नहीं बोलेगा 20 लाख रुपये दे मैं 15 लाख आ गया लंबी जेल जिमा दी खाता खुला लिया अब वो मेरा भूखी पे चढ़ती होगा अब कोई फायदा नहीं माना तेल नहीं झूठ बोलो वो नोटपाल मशीन ला देगा लोग सीधे लागे वो कगड़िया भगत छड़ी गए छड़ी खा के और बोतलें गिर दिया नोटपाल मशीन कौन दे बताओ उसका कोटा बन रही हो आगे वोट ले लिया तूड़ी बनाना कौन मिले 15 दिन बाद तूड़ी बनाना महंगा हुआ कौन मिले पहले जाए कोई कौन देने का टेंशन मिलेगी भाई तो कहना मतलब लोगों को बुलाया नाम को फायदा सोचो आपको फायदा गिराओ परिवार को गिराओ गांव को गिराओ तहसील को गिराओ जिला को गिराओ पटे वोट गिरो आपको फायदा सोचो नहीं उसको तो घड़ी बैठे सही है गाना सीधा ढेबड़ा दे वो कहना इतनी रोटी कहना जाए चल गए तो वोट करेंगे आगे बात सोच के गिरेगा वोट तहसील में काम हो रहे तो आपके फायदा हुआ दूध कौन जाना पड़े दूध तहसील में जाना पड़े दूध जाना पड़े तो फोड़ो पड़े अब सारे बादरा कोई काम हो जाए कोर्ट बादरा है तहसील बादरा है अठे काम हो जाए तो जाने और घड़ी कौन जाना पड़े नोर कौन जाना पड़े रामसर कौन जाना पड़े हनुमानगढ़ कौन जाना पड़े आप सोचना गाँव में गली है पक्की बनेगी तो सारा फायदा है मारबड़ का खेती है तो मारबड़ का फायदा है तो आपने फायदा सोचना आपको
उनको फायदा सोचिए। कांग्रेस झूठ कौन बोले, वोट दो ना दो, कांग्रेस जरा बात इतनी करेगा जितनी फायदा पूरा करेगा। नहीं मारो करेगा सारे डरे मालूम नहीं लिया उठा था मारा फायदा करके गया। मैं काम तो पूरा को नहीं है, काम तो करेगी को नहीं है। काम करिए, यूनिवर्सिटी बनाइए, कोई कॉलेज बनाइए, कोई नहर बनाइए, कोई सड़क बनाइए, कि कौन बनाया नहीं फायदा फायदा करे। और मानो को खट्टे आदमी वहां के गिरा दे तो रंग रोगन करा काली करा तो काली लगा तो काम गिरा दे तो इसलिए देखिए तो फुटे में लिपड़े पड़ेगा। मैं पीछा गिरा देता नहीं तो कोई चीज बनाओ ही कोई। तो मत हम सोच के और वोट बढ़िया छोड़ रहा था राहुल कसवा जी आगे वोट दो और परिवार सदा को राजनीति में और बढ़िया थारो फायदा हो गया। दादा ना कहता धन्यवाद जय हिंद जय भारत। डायलॉग का एक ही बात कही है कि बीजेपी ने वोट कौन देना है, बात आ सारी समझ आई है बस। हाँ सके सोगन और पाइए मन कहीं कह दिया हम बाप की सोगन लागे कौन दे है यही कौन दे बीजेपी का वोट विरोधी है। आगे मैं बात में कहता था राजगढ़ का पूर्व विधायक कृष्णा जी पूनिया है, दान में निवेदन करूं कि 2 मिनट में बैठ आपकी बात रखे। कृष्णा जी पूनिया रामगढ़िया गांव के आज इस प्रांगण में लोकसभा चुनाव की सभा में लोकसभा प्रत्याशी सम्मानीय राहुल कसवा जी, सम्मानीय बलवान जी, सम्मानीय भरत सिंह जी, सम्मानीय प्रहलाद जी गिलाखेड़ा, सम्मानीय संदीप जी, साथ में मेरे चल रहे सम्मानीय हमारे नंदलाल जी गोस्वामी, सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करते हुए सामने विराजमान गांव के पंचायत के सभी प्रबुद्ध नागरिकगण सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और बहुत देसी भाषा में भरत सिंह जी ने बताया, मुझसे पूर्व वक्ताओं ने भी आपको बताया होगा। और विचार आज जो है राहुल जी के आप सुनने के लिए आए हैं, ज्यादा समय नहीं लूंगी। पर कांग्रेस पार्टी 70 साल का इतिहास रहा और उसमें जहां आजादी के बाद और आज का भारत खड़ा हुआ देखते हैं तो ये बड़े बुजुर्गों से जब आप पूछेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि क्या है। और मैं ये कहना चाहूंगी कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, उसके माध्यम से राहुल गांधी जी ने पूरे देश को नापने का काम किया और हर वर्ग के बीच में जाने का काम किया। श्रमिक के बीच में भी गए, किसान के बीच में भी गए, महिलाओं से भी बातें की, खिलाड़ियों से भी की, हर वर्ग से की है उन्होंने बातें कि क्या हिस्सेदारी किसकी होनी चाहिए, क्या काम होने चाहिए। तो उन्होंने 5 गारंटियां देने की बात की है, नारी न्याय, युवा न्याय, और मैं ये कहना चाहूंगी कि श्रमिक न्याय और किसान न्याय, और इस तरीके से सामाजिक हिस्सेदारी की भी बात की है। और किसान न्याय के लिए जो बात उन्होंने वादा किया है कि जो स्वामीनाथन की रिपोर्ट है, अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो उस हिसाब से हम किसानों को वो सारे लाभ देंगे, वो कानून बनाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी बात हम किसानों के लिए भी है। तो मैं कहना चाहूंगी कि आपको कि आने वाली 19 तारीख को आप राहुल जी को भारी बहुमत से जिताकर भेजें। और देखिए ये बात भी सत्य है कि राहुल जी पहले बीजेपी से चुनाव लड़ रहे थे। बहुत सारे साथियों को मैं राहुल जी को भी कह रही थी कि थे पर जो अपने डम्मी मशीन आओ वह दे के भेज दो और लोगों ने बताओ कि हाथ को निशान है, क्योंकि कई बार देता देता मैं पक गया हूँ जब वहां बताना जरूरी है। क्योंकि मारला तो हाथ पर गिरता ही आया, हाथी थोड़ा उड़े हाथ पर गिर रहे सीकर में अपना हाथ भी हाथी थोड़ा गिर रही है नहीं। तो मैं तो समझ गया एक बार खातर थाना एक डम्मी मशीन देंगे और गांव में वो काम करना पड़ेगा। और फिर भी सारा तेज के नरबान याद दिलाता रहो कि आज समय है संविधान को बचाने का। और उसके लिए आप सबसे निवेदन है सारी बातों को भूलकर आप हाथ के निशान पर वोट करें। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अब मैं हमारे किसानों के संघर्षशील साथी और दादरा के पूर्व विधायक साथी बलवान पुनिया से निवेदन करता हूं कि आप आए अपनी बात रखें। भाई पंचायत कही दे रही है, मैं तो 2 मिनट में मेरी बात पूरी करूंगा। रामगढ़िया गांव के सम्मान्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरे साथ आए तमाम किसान नौजवान साथी और हमारे लोकसभा के उम्मीदवार राहुल कसवा जी, इंडिया गठबंधन में कांग्रेस पार्टी चूरू जिले से लड़ रही है। सीकर में हमारी पार्टी सीपीएम लड़ रही है, अमरा राम जी, वहां कांग्रेस और सारे दल मिलकर के उनको समर्थन कर रहे हैं।
यहाँ अपने जोरदार तरीके से समर्थन कर रहे हैं। ये हाथ वाली बात इसलिए बार बार बताई जा रही है कि कई बार कंफ्यूज में आदमी देगा भरोसे के पास खा जाए। मैं 1132 हार गया, मेरे गांव को एक छोरो बलवान नाम को खड़े कर दिया, वो डली नहीं गया मैंने। बात जाते बहुत इंपॉर्टेंट एक बार बताया, राम सिंह जी बहुत ही मार्जिन जीतेड़ा है। तो चुनाव काल में मजबूती आ जाए, अगले कोई दुश्मन ने क्यों कमजोर समझा पा जब वो हाथ वाले टप्पो 5-7 बारी का नृत्ता का भूल नहीं जाओ। अपना मेरे तो गेरेडो को नहीं, एक पर गेरेडो है हाथ पर, बाकी गेरेडो को नहीं। सारा साथिया ने बहुत निवेदन है कि छाती चोरी करके चुनाव ने लड़ना है। हाँ एक बार तो मैं एक बार गया, एक कर गया मैं एक बात मैं कहनी चाहूँ, बहुत ही गंभीरता के साथ संजीदगी के साथ चुनाव में लगने की जरूरत है। कोई साथी ने कन्फ्यूज गलत फहमी पालनी को नहीं। मैं सारे साथियों ने कहना चाहूँ, आज के दिन देश में दुश्मन है मोदी और शाह की नीति। आज देश में दुश्मन है किसान विरोधी नीतियां। आज देश में दुश्मन है रोजगार विरोधी नीतियां। आज देश में दुश्मन है भाईचारा विरोधी नीतियां। वह नीतियां लागू कर रहे हैं मोदी और शाह। बानी भारतीय जनता पार्टी ने रहनी जरूरी है। 2004 में दिया इंडिया गठबंधन आज बड़े दिया ही, पहले तो गठबंधन को नहीं बड़ी पार्टियां को, लेकिन अमित शाह मोदी की जगह नाम हो करता अटल और आडवाणी। अटल और आडवाणी खातर भी आई कहीं करता कि आगे सामने कोई नेता को नहीं, आगे सामने न्यू को नहीं, यही जीतेगा। लेकिन देश की जनता तो महंगाई से परेशान थी जनता, झूठे वादों से परेशान थी जनता, और जनता इतनी तरसती उन 6 सालों के शासन में। उन्होंने भी कहा था कि शाइनिंग इंडिया के देश चमक रहा है। जैसे आज ये कह रहे हैं कि देश में मजे हो रहे हैं, 70 साल में कांग्रेस ने तो कुछ नहीं करा, हमने सब कुछ कर दिया। जबकि मैं आपको हकीकत बताऊं, मैंने जो महसूस करा है, आप लोगों ने जो महसूस करा है, इस देश में इस अकेले रामगढ़िया गांव में दर्जनों फौजी ऐसे होंगे जो सिर्फ फौज में नौकरी के लिए नहीं गए। ये जज्बा होता है उनके दिल में कि देश की सेवा में जाएंगे, सेना में जाएंगे। और जिस दिन शहीद हो गए तो पूरा इलाका, पूरा रंग दौड़ पड़ता है शहादत को सलाम करने के लिए। उस शहादत को नकारा है मोदी और शाह ने। उस फौजी को अग्निवीर बना दिया। अगर शहीद भी हो जाए तो न उनकी पेंशन, न उनको शहादत। अरे पेंशन गई तेल लेने, शहादत का दर्जा तो देते बेईमान, शहादत का दर्जा भी नहीं दे रहे। ठीक है, जिका आदमी केंद्र में बैठा है ऐ सही नहीं है। ऐ लोग किसान विरोधी हैं, ऐ लोग मजदूर विरोधी हैं, ऐ लोग शिक्षा विरोधी हैं। ऐ बात खातर मैं कहना चाहूं, क्या थाने माने याद करना है जब वोट गिरने जावा वह दिन 750 किसान शहीद होया, फिर काला कानून वापिस होया। याद करना है पुलवामा का 40 नौजवान जगह अपने घरामू निकल गया, भाई शहादत होगी। और बेईमाना आज तक कोई बताओ कि बाबा विस्फोट क्या हो गए लो, चुनाव तो शहादत के बल पर लड़ लियो। लेकिन आज आके अपन के 2022 में सारे किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। एक भी किसान खड़े हो गया बात को रिक्वेस्ट है तो आय दुगनी होगी, कहीं आय दुगनी को नहीं हुई। इतने झूठ और बाद में इतनी बड़ी लूट, इलेक्ट्रोल बॉन्ड के नाम पर देखिए लूट मचाई। लूट 8,000 करोड़ रुपया लूटे। मैं तो राहुल कृष्ण और विजेंद्र को धन्यवाद करना चाहूं। एम शामिल होता लूट में तो आन मोदी निकलनी कौन दिया, अमित शाह ने आने पकड़ लिया, पर गुफामू साबता पुट्ठा आ गया, चाकी का पाटमू साबता पुट्ठा आ गया, वो धन्यवाद है। लेकिन आज लोकसभा वापिस भेजनो है, अगर आ नहीं कहते कहते माने छोड़ के गया तो ठीक है दही खाई आपा जीता रहा, लोकसभा भेजना है। अभी कांग्रेस पार्टियां उम्मीदवार बने, आज अपनी जिम्मेदारी बने। किसान में बैठो जगन पे धक्को मार टिपानो चाह, राजनीति पर ब्लॉक मारनो चाह, कहना चाह कि नहीं अब ये तो आ हो गया, थे फलाना हो गया, मैं थाने रिजेक्ट करा। आपा भाजपा या कैंडिडेट ने रिजेक्ट करके आन वापिस सेलेक्ट करके आखिरी निशान पर बटन दाब गए और लाखों लाख वोटों जिता के भेजा। जो मजो नहीं बहना कोई स्वाद बोलिए। फिर ऐसी सोच पीड़ित तो नहीं हालांकि वह बीमारी अपने हथ कम है, बात है कम है। चूरू ज्यादा परेशान है बाबू, मारे से कम है। लेकिन वे बात बहुत ड्रैगन हो, ड्रैगन नाम सुने हुए, वो ड्रैगन कहेंगे बटको भर ले नहीं। ड्रैगन एक ईसो भूत है जो भित्ता पर छिपकलियां उतरियां चल रहा है, वो फिर कहेंगे भटको पर लेनी, वो मरे बोले आदमी वो ड्रैगन हो जाए तो थार ले काटे आटे बाजरा है एमएलए के भटको भर ली हुए।
खतरे के लिए हो रहे एक खतरे अपन और जोर को लड़ना है कुछ और खा देते बड़ी तो पंचाव कहते तारा भाव टिक्का लगाओ नहीं दिखा करो आज स्थिति हो रही है भाई। राजनीति जो की बुद्धि राजनीति चूरू में पीड़ित है नहीं लोग। मेरे याद आया मैं बिल्कुल भाजपा बहुत तकड़ो विरोधी रहे राहुल जी, लेकिन एक दिन थरपात भी टिकट कटी नहीं। मैंने तकलीफ थोड़ी थोड़ी मारे ही हुई माने नहीं हुई मेरा ही सीनियरिटी मारती। अब के जीतता तो मंत्री बनता और अब के तीसरी बारी बात बता दूंगी बता दी आन संबोधित थी बात थाने संबोधित होनी दूसरे गड़े गलती ना करते। जब मैं कहना चाहूं अरे कोई जंगल में राजा है ने वो शेर है, शेर आप शिकार को उतरे नहीं आगे मार दिए भाई कह दे के जाओ पकड़ लो शिकार। राजा नाम चाल के काम तो शिकार मारने चले जो बारी आगे लुकड़ी शिकार मार गया वे शिकार लुकड़ू मरे तो क्या कोई बुला के लुकड़ू तो कान कतर ले जो वो लुकड़ू है चूरू वो मोदी का कान कतर के मुनास कर दियो जो शिकार पकड़े बताओ शेर आते लपटो गया पर तो कान खाजो बदो शिकार भाज गयो बड़के शिकार गए नहीं पूछो बस लुकड़ो जाके बोलो के तो तने राजा बना कोई मंत्री बनाओगे सिंहासन पर बिठाओ छुटा की क्या भागी हो बोलो मेरा कान पास दिया तो बावड़ा का तेरे सिर पर कोई ताज पर आओगे काने कान से तो उतारे नहीं काने पाया नहीं लेकिन मैं गलती दो दम की फिर बाद में वो दूसरे पूछ खा गया तो फिर भाजियों को दो तो नुकड़ियां फिर के लिया बेटी का बाप लियाओ नहीं जब वो बोलोगे नाना मैं इनके कौन जाऊं कह रहे तो पूछ सड़ा तू गद्दी में बैठे हो गया और कौन होगा तो पूछ दिन का क्यों तेरो आजा तीसरे गेड़ा अंत ही भाई जी गंदे को सीधे गड़ो काट दियो और वो गड़ो काट के मैंने कर दियो खत्म भाइयों जो तीसर मोदी का वोट गिर दिया ने बाप किसको गद्दारी हो गई तार सागे थाने कोई राजा कोई बनावे वह जान ले सी ए बात खातर बचो बुद्धि को इस्तेमाल करो और कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार राहुल कृष्ण वोट दो। भाइयों में थाना लास्ट बारी को सत्यपाल मलिक बहुत बड़ो आदमी है जो गवर्नर रहे गवर्नर 3 स्टेटों को गवर्नर रहे आदमी विद्रोह करो किसान आंदोलन में वो आदमी स्पष्ट है बहुत सारा बुद्धिजीवी लोग थे। मैं राजस्थान की विधानसभा में कई बार बोल अरे मैं फिर भी कह रहा था लोकतंत्र खतरे में है। हिटलर मुसोलिनी के बाद अगर तीसरा कोई दुनिया में तानाशाह तो दक्षिण कोरिया किम जोंग तो की को नहीं तीसरा कोई तानाशाह तो मोदी है। इस तानाशाह को रगड़ने के लिए ये वोट जरूरी है और ये वोट कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार राहुल कृष्ण को देना है। और आपके साथी 19 तारीख को कोई कठिनाई है जबकि गलती विधानसभा चुनाव में करी अपना सिर्फ समर्थक साथी 12 रह गया वोट गिरने को नहीं गलती नहीं हो गया पहली वोट गिरनो है फिर रोटी खानी है 19 तारीख में करो। बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया। धन्यवाद साथी भगवान सोनिया। अब मैं सूर्य से लोकसभा 85 साथी राहुल कृष्ण से निवेदन करता हूं आप आए अपनी बात रखें। मंच पर विराजमान प्रहलाद जी बिलाखेड़ा साहब, हमारे भाई बलवान जी, भरत जी बनीवाल साहब, अजीत जी जिन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में थे, पूरी इंडिया गठबंधन की टीम का धन्यवाद देना चाहता हूं। और आज इस गांव के अंदर सभी गांव के सम्मानित नागरिकन, युवा साथियों, पिता के बुजुर्गों, सारी बात हमें भगवान भाई साहब बता दी है। मेरे तो कान पे हाथ ही लगाए जिस दिन बजाए मैं मुझको बोल दिया नहीं तो अपनी तो बात साफ सुथरी पहले दिन ही बताया आपने कि यह लाइन क्रॉस होगी तो आप यह लाइन क्रॉस होने कौन देना आप क्लियर आ। और मैंने पता को नहीं कि फैसलो सही है कि गलत है, बस मुझे इतना पता है कि मैं जिन परिस्थितियों में मैं फैसला लियो मेरी आत्मा मेरा पिताजी घर में बैठ के क्या ही बात करती कि प्रजातंत्र और आजादी देश में जो लोग लेके आया, लोकतंत्र के अंदर जनता की आवाज सबसे बड़ी हुआ है। अब इस आवाज को पर काबिज हो तो आदमी हो जाओ
तो ये आवाज मर जाएगी, दब जाएगी। और ये आवाज दब गई तो थारे आने वाले बच्चों को भविष्य थारे हाथ से आती किसी और के हाथ में चले जाओ। और ये आवाज उठाने को मौको यूं को नहीं कि कोई मैं ही एक में हूं, मेरे जीवन में ये मौको लग गयो। और मौके पे अगर मैं बात में नहीं कहा तो बात की वैल्यू को बहुत से नेतृत्व तो है। भाई साहब भी अलग फील्ड पे कोई मेहनत करता आए हैं, आवाज उठाता आया है, धीरे धीरे करके नेतृत्व खड़े हुए। पर जिंदगी के अंदर बहुत कम लोगों के जीवन में ये मौका आवे जब आपने ये कठोर एक बड़ो फैसला लेना पड़े। एक फैसला मैं लियो, मैं कहीं ले भी कर पाता हूं, मेरा लोग, मेरा साथी, मेरा परिवार रूपी या लोकसभा क्षेत्र का लोग